नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का डेटा एंट्री ऑपरेशंस का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 222 है। ये पेपर अप्रैल 2024 का है और ये सेट ए है और जिसका पेपर कोड 67OS/1 है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य निर्देश 1। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। 2। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र वितरण दोपहर में 2:15 बजे किया जाएगा। 2:15 बजे से 2 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। 3। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। 4। कृपया प्रश्न पत्र की जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 6। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये 40 नंबर का पेपर होगा। निर्देश 1। इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। 2। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। 4. खंड का में शामिल है। प्रश्न संख्या 1 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, सही अथवा गलत। रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रश्न संख्या 8 के लिए 2 अंक निर्धारित है। इनमें से कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए हैं। आपको ऐसे प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से केवल एक ही प्रयास करना है। बी। प्रश्न संख्या 9 से 17 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के है, प्रत्येक 1 अंक के 2 उपभागों के साथ, और प्रश्न संख्या 11 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनमें से कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको ऐसे प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से केवल एक विकल्प का ही उत्तर लिखना होगा। बी। प्रत्येक प्रश्न 11 से 17 के लिए गए निर्देशों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। खंड क। 1। रोम में स्थित प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर सक्रिय होता है और जो कंप्यूटर की अलग अलग यूनिट को सक्रिय करता है, स्थित ब्रॉम सेल। वेरी ऑप्शन में जो कंप्यूटर के अलग अलग यूनिट को सक्रिय करता है और जो कंप्यूटर की अलग अलग यूनिट को सक्रिय करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है 2। इक्वल सम A1 A5 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा यदि A1 से A5 तक की वैल्यू क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 है। A 55, B 65, C 75, D 85। उत्तर 97। अगला प्रश्न है अथवा इक्वल्स मैक्स इक्वल A5 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा यदि A5 से A5 तक के सेलों की वैल्यू क्रमशः 5, 10, 15 और 25 है। A 15, B 10, C 20 और D 25। उत्तर बंधन 56। अगला प्रश्न है 3। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का मूल उद्देश्य क्या होता है? A। फॉन्ट साइज को बदलना। B। एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करके अन्य स्थान पर उसे अप्लाई करना। C। हाइपरलिंक तैयार करना। D। डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना। उत्तर B। एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करके अन्य स्थान पर उसे अप्लाई करना। अगला प्रश्न है 4। नंबर फॉर्मेट को कॉमा स्टाइल में सेट करता है जो एक पूर्ण संख्या में बिना दशमलव स्थानों के राउंड करता है। A, B, C करेंसी। उत्तर नंबर A,
अगला प्रश्न है 5। समय के साथ किस प्रकार का ट्रेंड देखा जा रहा है, यह दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? बाद ए पाई चार्ट, बार चार्ट, सी लाइन चार्ट, डी स्कैटर चार्ट। उत्तर सी लाइन चार्ट। अगला प्रश्न है 6। व्यू का प्रयोग करके स्लाइडों को आसानी से सॉर्ट और क्रमबद्ध किया जा सकता है। उत्तर स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला प्रश्न है 7। MS एक्सेल के किस फंक्शन का आप प्रयोग करेंगे जब आपको किसी विशेष शर्तों को पूर्ण करते हुए एक रेंज के भीतर की वैल्यूज का योग निकालना होगा? ए काउंट, बी काउंट इफ, सी काउंट ब्लैंक, डी सम इफ। उत्तर नोट डी सम इफ। अगला प्रश्न है 8। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को असर्शन ए और दूसरे को रीजन आर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। किन्हीं 2 के लिए? 2 असर्शन ए। MS वर्ड 2007 में पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए या तो एडिट मेन्यू को चुनकर मेन्यू बार पर सिलेक्ट ऑल कमांड को चुनें अथवा कंट्रोल ए कुंजियों को एक साथ दबाएं। रीजन आर कंट्रोल शिफ्ट ए कुंजियों को एक साथ दबाने से सिलेक्ट किया गया भाग डीसिलेक्ट हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर के सही कारण वर्णन करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। ई ए और आर दोनों गलत हैं। उत्तर सी ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न है 2 असर्शन ए। कंट्रोल Z कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग MS वर्ड में पिछला कार्य अंडू करने के लिए होता है जिसमें बुलेट और नंबरिंग को इंसर्ट करना भी शामिल है। रीजन आर MS वर्ड में कंट्रोल Z एक अंडू कमांड है जो यूजर्स को दस्तावेज वापस पूर्ववत अवस्था में लाने में मदद करता है जिसमें हाल ही में जोड़ी गई बुलेट और नंबरिंग को हटाना शामिल है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सटीक वर्णन है। दोनों सही है पर आर ए का सटीक वर्णन नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। ई ए और आर दोनों गलत है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सटीक वर्णन है। अगला प्रश्न है 3 असर्शन। MS वर्ड में हेडर्स और फुटर्स दस्तावेज के केवल प्रथम पेज पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। रीजन आर MS वर्ड में हेडर्स और फुटर्स को प्रथम पेज, सभी पेज, ऑड पेज, इवन पेज या पेजों की एक खास रेंज में अप्लाई करने के लिए सेट किया जा सकता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सटीक वर्णन है। बी ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सटीक वर्णन नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। ई ए और आर दोनों गलत हैं। उत्तर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है एवा असर्शन ए। MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज साइज में लेटर, लीगल, A4 आदि विकल्प उपलब्ध रहते हैं। रीजन आर MS वर्ड 2007 में पेपर साइज विकल्प के लिए कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर का सटीक वर्णन है। बी ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सटीक वर्णन नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। ई ए और आर दोनों गलत है। उत्तर सी ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न है 9 सही अथवा गलत बताएं। किन्हीं 2 के लिए? 2 ए वर्ड में हेडर्स और फुटर्स का प्रयोग पेज नंबर, दस्तावेज का शीर्षक या तारीख जैसी सूचनाओं को प्रत्येक पेज के टॉप और बॉटम पर डिस्प्ले करने के लिए होता है। सही पैराग्राफ में शेडिंग जोड़ने से इसका फॉन्ट कलर स्वतः ही बदल जाता है। गलत MS वर्ड 2007 का कॉलम फीचर आपको प्रति पेज केवल 2 कॉलम बनाने की अनुमति देता है। गलत डी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप टाइप करते करते पेज के नीचे तक पहुंचते हैं तब एक पेज ब्रेक ऑटोमेटिक रूप से इंसर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 10 रिक्त स्थान भरें। किन्हीं 2 के लिए? ए
एक पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? उत्तर कंट्रोल एंटर। बी प्रिंट प्रीव्यू की शुरुआत करने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग होती है? उत्तर कंट्रोल F2। सी फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की 1 यह है। उत्तर कंट्रोल W। डी शॉर्टकट की से टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया जा सकता है? उत्तर कंट्रोल L। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।